नमस्कार डियर पीपल, मेरा नाम देव है और मैं देवों का देव प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता हूँ। क्या आपने कभी सुना है किसी को ये कहते हुए कि परमेश्वर ने मुझसे कहा या मैं एक भविष्यवक्ता हूँ? आज के समय में कई लोग स्वयं को प्रॉफिट कहते हैं। भारत में बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं, जैसे कि बजिंदर सिंह, साधु सुंदर सेल्वराज फ्रॉम जीसस मिनिस्ट्रीज चेन्नई, Prophet Ezekiel Francis from Rivers of Blessing Ministries, Ankur Narula Ministries from Punjab, Paul Dinakaran from Jesus Calls Ministry, Brother Stephen Raj from Prophetic Voice Ministry। लेकिन क्या ये बाइबल के अनुसार है? आज हम बाइबल की रोशनी में ये जानेंगे क्या भविष्यवक्ता आज भी होते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं that who were the biblical prophets? बाइबल के भविष्यवक्ता कौन थे? बाइबल के भविष्यवक्ता वे लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने चुना और विशेष रूप से अपनी वाणी सुनाने के लिए नियुक्त किया। उदाहरण के तौर पे मूसा, जो कि देख सकते हैं निर्गमन का अध्याय 3 में, जिसने परमेश्वर से सीधे झाड़ी में अग्नि के द्वारा बात की। यसाया, इर्मिया, इज़ेकियल, दानियल, इनकी भविष्यवाणियां राष्ट्रों, मसीह और भविष्य के न्याय की थी। बाइबल में भविष्यवाणी केवल भविष्य बताना नहीं था, बल्कि परमेश्वर का सटीक संदेश देना था। हम देखते हैं बाइबल के भविष्यवक्ता पाप के विरुद्ध डट कर खड़े होते थे। They were confronting sin। पुराने नियम के भविष्यवक्ता समाज में प्राप्त पाप, अन्याय और मूर्ति पूजा का खुलकर सामना करते थे। वे राजाओं, याजकों और पूरे राष्ट्र को परमेश्वर की धार्मिकता की ओर लौटने का आह्वान करते थे, चाहे इसके लिए उन्हें विरोध, कारावास या उत्पीड़न क्यों ना सहना पड़े। उदाहरण, इर्मिया ने झूठे भविष्यवक्ताओं और धार्मिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई, जो कि देख सकते हैं हम इर्मिया का अध्याय 23 में से। और हम देखते हैं नाथन ने स्वयं राजा दाऊद को उसके पाप बैतशबा के साथ उसने जो किया उसके लिए टोक दिया, जो कि हम देखते हैं दूसरा सामुएल अध्याय 12 में। बाइबल के भविष्यवक्ताओं का संदेश लोकप्रिय नहीं होता था, लेकिन वह परमेश्वर की सच्चाई होता था। बाइबल के भविष्यवक्ताओं का भविष्यवाणियां सामान्य नहीं, विशिष्ट होती थी। They were very specific in their prophecy. They are not prophesying in general। जैसे कि आज के कई तथाकथित भविष्यवक्ता अस्पष्ट और भावनात्मक बातें करते हैं, जैसे आपका समय आ गया है या आपको आशीष मिलने वाली है। लेकिन बाइबल के भविष्यवक्ता सटीक घटनाओं, स्थानों और समय की भविष्यवाणी करते थे। अगबूस ने अकाल की भविष्यवाणी की और वो पूरी हुई। हम देख सकते हैं प्रेरितों का काम अध्याय 11 का वचन 28 में। उनमें से अगबूस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से ये बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वो अकाल क्लौदियस के समय में पड़ा। यसाया ने भविष्य में मसीहा के जन्म, पीड़ा और मृत्यु की विस्तार से बात की। हम देख सकते हैं यसाया नबी के पुस्तक अध्याय 53 में। और भी हम देख सकते हैं ड्यूटेरोनोमी अध्याय 18 का वचन 18 से 22 में बताया गया है कि एक सच्चे भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी 100% पूरी होती है, यदि नहीं तो वो झूठा है। इफिसियों का पत्री अध्याय 4 का वचन 11 में लिखा जाता है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। लेकिन यह ध्यान दे, ये फाउंडेशन लेइंग मिनिस्ट्रीज थे, जैसे प्रेरित और भविष्यवक्ता जो चर्च की नींव रखने के लिए थे, जो कि हम देख सकते हैं इफिसियों के पत्री अध्याय 2 का वचन 20 में, जहां पर लिखा जाता है, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए गए हो। मतलब उनका
कार्य समयबद्ध और सीमित था ताकि सच्चाई की नींव पक्की हो। इट वॉज लिमिटेड फॉर ए टाइम पीरियड। आज मॉडर्न डे में कई लोग आज के लिए मेरे पास एक भविष्यवाणी है कहते हैं। करिस्मेटिक मूवमेंट्स में ये आम हो गई है, परंतु प्रॉब्लम क्या है, कई भविष्यवाणियां पूरी नहीं होती। कुछ लोग भविष्यवाणी को पैसा कमाने का जरिया बना लेते हैं। लोगों को नियंत्रित करने के लिए thus says the Lord कहकर डराया जाता है कि परमेश्वर का वचन मेरे पास है, परमेश्वर ने मुझसे बात किया, ऐसा कहकर लोग डराते हैं।